नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी पर पूरे देश की नजर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर रही। मेरे साथ मेरे साथी विजेंद्र कुमार खन्नौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर से कहीं रोड पर पूरा दिन आज इन्होंने गुजारा है। तो विजेंद्र जी, क्या क्या अपडेट रही है आपकी आज बॉर्डर से? जी नमस्कार सभी को। आज सर दिल्ली कूच का दिन था। किसानों की कॉल थी कि दिल्ली कूच करेंगे और उसी के चलते पंजाब के किसान आए, बड़ी संख्या में आए। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर के नजदीक पहुंचे, यहाँ पुलिस जो बैरिकेडिंग्स की गई थी, दाता सिंह हरियाणा की तरफ है, खनौरी पंजाब की तरफ है, लेकिन इसको दाता सिंह खनौरी बॉर्डर बोलते हैं, कि दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग किया, जिसके बाद किसानों में आक्रोश और बढ़ गया और किसान जो है बॉर्डर की तरफ बढ़े। फिर दोनों तरफ जमकर टकराव हुआ, दोनों तरफ से लाठियां चली। कभी पुलिस वालों ने किसानों को भगाकर पीटा, कभी किसानों ने पुलिस वालों को भगाया और जमकर लाठियां भांजी। यानी कि दोनों तरफ से लाठी चार्ज हुआ, दोनों तरफ से बल प्रयोग हुआ। लगभग 15 के किसान आसपास किसान इसमें घायल हुए हैं, 7-8 के आसपास पुलिस वाले घायल हुए हैं। हमने देखा बार बार एम्बुलेंस आ रही थी, जा रही थी, पेशेंट्स को लेके यहाँ से जो है तांता लगा हुआ था। तो बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि घायल हुए हैं। हालांकि जो पूर्ण जो एक एग्जैक्ट डेटा है वो नहीं आया है, लेकिन एक जो हमारे सोर्स है पुलिस के, उनका ये कहना है कि 15 के आसपास, 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 8-10 के आसपास पुलिस वाले वो भी घायल हुए हैं और इससे ये नंबर और भी बढ़ सकता है। लेकिन एक बड़ा टकराव मैंने बहुत क्लोजली, बहुत नजदीक से देखा है। मात्र 50 मीटर की दूरी पे खड़े होकर खेतों में जाकर 1.5-2 किलोमीटर पैदल की दूरी जो है तय की, पैदल चलते हुए, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सील किया गया था, मीडिया अलाउड नहीं थी, मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी। इसी के चलते मैंने जो है खेतों का रास्ता लिया और खेतों के रास्ते होते हुए जो लाइव एक जो माहौल था वो देखने का प्रयास मैंने वहां बॉर्डर के ऊपर किया। और वो मैं माहौल देख भी पाया। मैंने वहां का जब माहौल देखा तो दोनों तरफ से आक्रोश था और पुलिस अपनी तरफ से पीछे हटने को तैयार, मतलब उन्होंने एक तरह से कह सकते कि पूरी तैयारी थी। पुलिस ये मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती थी कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ था। बावजूद उसके किसानों ने भी ऐलान किया था कि किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। 4-5 हजार की संख्या में किसान होंगे। तो जमकर 2 घंटे तक बवाल मचा। उसके बाद जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन में हम कल परसों में डिस्कस कर रहे थे, हरियाणा के 400-500 किसान भी बॉर्डर पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू कर दिया हरियाणा की तरफ। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई थी कि हरियाणा वाले किसानों से निपटे या फिर पंजाब के किसानों से निपटे। तो ऐसे में इसी बीच पुलिस ने 7-8 बसें बुलाई, एडिशनल फोर्स यानी अतिरिक्त फोर्स, पुलिस बल बुलाया गया और इन किसानों पर भी लाठीचार्ज किया गया। हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनको तितर बितर किया गया। हालांकि जब किसान थोड़ी दूरी पर जाकर और डट गए, उसके बावजूद फिर इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। फिर तीसरी जगह दाता सिंह वाला गांव क्रॉस करके ये किसान फिर खड़े हो गए हैं। यानी कि जो हरियाणा के किसान हैं इन पर भी लाठीचार्ज हुआ, पंजाब के किसान उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। इसमें काफी घायल भी हुए और लगातार इतने बम धमाकों की वैसे आवाज आ रही जैसे युद्ध का माहौल हो। विस्फोट लगातार हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा। सुबह से हम ये चीज महसूस कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद है, लेकिन किसी तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। पैदल बहुत 10-12 किलोमीटर चले हैं और किसी न किसी तरीके से सुबह से लेकर अब तक ये चीज मैनेज कर पा रहे हैं। और आंखों देखा हाल हमने आज जो मंजर देखा है, बहुत गंभीर स्थिति सतसिंह बॉर्डर पर बनी हुई है, दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर, और हालात बहुत तनावपूर्ण है। ऐसा लगता है कि हरियाणा में इसका फॉल आउट, इसका नतीजा देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के किसानों पर भी जमकर लाठीचार्ज हुआ है। जी जी आंसू जी गैस के गोले विजेंद्र, जो है। जी जी विजेंद्र, कल तक ये माहौल बनाया जा रहा था। हरियाणा पुलिस गांव गांव जाकर के मुनादी करवा रही थी कि अगर कोई भी किसान अगर बाहर आएगा पंजाब के किसानों का साथ देने के लिए, उनका लाइसेंस, उनका पासपोर्ट, जमीन कुर्क कर ली जाएगी। इस तरह की अलग अलग धमकियां दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही 13 फरवरी आई तो उधर से पंजाब के किसान उस बॉर्डर के उस पार खड़े हैं, बीच में बैरिकेड्स हैं, नुकीले हथियार लगा रखे हैं। इस तरफ गांव से जींद के किसान बाहर निकल के आए हैं और वो पुलिस के साथ भिड़े हैं। यानी कि पंजाब के किसान उस तरफ हैं, बीच में जवान है, इस तरफ हरियाणा के किसान है। और ये ऐसा ही मंजर जो है रोहतक के टिटोली गांव में भी किसान बाहर आ गए हैं रोड के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई पंजाब से चल के आएंगे और रोहतक में हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ दिल्ली जाएंगे। तो जो एक स्ट्रेटजी थी हरियाणा पुलिस की, सरकार की,
कि किसानों को डराया जाए। शायद आज वो पूरी तरह, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से मैंने भी अभी डेवलपमेंट बताया, तो वो धराशायी होती दी है। बिल्कुल, देखिए ये इसमें कोई संशय नहीं है कि हरियाणा के किसान अगर इधर से खड़े होते हैं, और खड़े हो भी गए हैं, क्योंकि देखिए माहौल धीरे धीरे बनता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से माहौल पूरा तैयार हो जाए, माहौल खड़ा हो जाए, लेकिन हरियाणा के किसानों में माहौल बनना शुरू हो गया है, और इसका जो नतीजा है वो आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे खास बात है, कोई लीडर्स नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन किसान खुद ब खुद उठकर यहाँ पर आए हैं कि हमारे भाई हैं, पंजाब के किसान हैं, एमएसपी की मांग को लेकर या अन्य बातों को लेकर जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो हम पंजाब के किसानों का साथ देंगे और उनको दिल्ली पहुंचाएंगे। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो हरियाणा के किसानों को टैकल करें, पंजाब के किसानों को टैकल करें, और एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सेम हालात जैसे कुछ लेयर बैरिकेडिंग्स की वहां पर तोड़ी है किसानों ने, वहां पर भी जमकर टकराव हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए नीचे, और काफी जो है वहां पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है सबू बॉर्डर पर भी। तो हालात जी जो है बहुत तनावपूर्ण, बहुत खराब है। हम खैर थैंक्स गॉड कहेंगे, क्योंकि हम बड़े क्रिटिकल और बड़े बीच के अंदर माहौल में वहां पर निकल कर आए हैं, और पूरा दिन से वहां पर डटे हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, पुलिस भी मीडिया को अपना दुश्मन मानती है, और जिस प्रकार से नेशनल मीडिया जो अपनी क्रेडिबिलिटी एक तरह से खो ही चुकी है, किसान भी अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, इस तरह के जो क्रूशियल जो इवेंट है उनको कवर करना। तो लेकिन हमने कवर किया, दिखाया और महसूस किया, और देखा कि स्थिति बहुत गंभीर है, और आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर ये आंदोलन और रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा। तो 2 मोर्चों पर जी पुलिस को लड़ना पड़ेगा। जी विजेंद्र जी, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई है कि जब पंजाब के किसान सिर्फ बॉर्डर पर आए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से मैं सुबह की बात करूं, सुबह उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी बैरिकेड को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ही वो पास आए हैं, वैसे ही हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस छोड़ने शुरू कर दिए हैं और वाटर कैनन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और अपनी तरफ से हमलावर हो गए हैं। जबकि किसानों ने अपनी कॉल में कह रखा है कि हमारा जो धरना है पूरा शांतिपूर्ण होगा, और पिछले 13 महीनों में 2020 में हमने पूरा शांतिपूर्वक धरना चलाया, और हमारी सिर्फ मांगे एमएसपी की। तो इसके ऊपर कोई आपको एक्शन दिखाई दिया आज पूरा दिन में? देखिए हरियाणा के किसान आए, वो भी शांतिपूर्वक बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, और वहां के किसान भी जब आए तो अचानक से, देखिए मैंने पहले कहा कि पुलिस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है कि हम किसी भी कीमत पर आपको नहीं जाने देंगे, इसीलिए मीडिया की एंट्री भी बैन है। और जैसे ही उनकी हलचल हुई, तुरंत आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, और एक तरह से उसके बाद एक्शन का जो रिएक्शन हुआ, जो फॉल आउट हुआ, वो सामने है कि जमकर सड़क पर 2 घंटे से ज्यादा बवाल मचा है दोनों तरफ से। और इसमें काफी किसान और पुलिस वाले, जवान किसान दोनों ही घायल हुए हैं, दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। और अब जो है हरियाणा के जो खापे हैं, जो किसान नेता हैं, वो भी स्ट्रेटजी, वो भी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि किसान इधर भी पिटा है, किसान उधर भी पिटा है, अब किस तरीके से इस समस्या से और ये जो सिचुएशन है से डील किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, इस तरह की रणनीति हरियाणा किसान भी बना रहे जी हैं। जी विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार शायद एक बात भूल रही है यहाँ पर। ये जो पुलिस वाले हैं, जिनकी गोद में खेल कर के ये बड़े हुए हैं, अब शायद इनका इनका सामना उन्हीं को करना है। तो कहीं ना कहीं इन किसानों के पुत्र ही हैं, इन किसान परिवार से निकल के आए हैं, और इन्हीं किसानों ने इनको पाल पोस कर बड़ा बड़ा किया है, फिर ये नौकरी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान इनसे 21 पढ़ता है, इनसे 19 नहीं है। मुझे लगता है सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार देखिए जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान निहत्थे हैं, और लेकिन पूरी तरह से लैस हैं पुलिस वाले, हर तरह का, ऐसा कोई हथियार नहीं है ऑटोमेटेड जो इनके पास न हो, बावजूद इसके किसानों का जोश देखिए किस तरह से टक्कर ले रहे हैं, किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं कि हमें जाना है, हमें शांतिपूर्वक जाना है, हमें जाने दीजिए। देखिए जो किसान मिट्टी खोद कर, मिट्टी का सीना चीर कर फसल उगाता है और पूरी देश दुनिया का पेट भरता है, तो वो इन चीजों से कोई घबराने वाला और टकराने वाला, मतलब वो भागने वाला नहीं है। किसानों का कहना है कि 700 शहीदी हमने पहले दी थी, अब हम 7,000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो हम धरती का सीना चीर के हम फसल उगाते हैं और पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, तो हमें आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये खैर पुलिस वाली एक अलग बात है कि विजेंद्र जी, मैं आपकी जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, और आपने कहीं ना कहीं ये मेंशन कर रखा था कि इस बार
जो किसानों की तैयारी है वो कम से कम 6 महीने का राशन, 6 महीने की तैयारी करके चले कि हो सकता है कि हमारी लड़ाई 6 महीने तक चल जाए। बिल्कुल, किसान देखिए पूर्ण रूप से अपनी तैयारी करके चले हुए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस जो है ना ये सेंस करने में फेल रही कि हरियाणा की तरफ से भी किसान आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के खापे, किसान संगठन एक तरह से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन हम पहले भी ज़िक्र कर रहे थे और जो-जो बातें हमने ज़िक्र की वो एक-एक बात सच साबित हो रही है कि जैसे ही वहाँ पर एक्शन हुआ, यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला। न हालाँकि अभी संख्या थोड़ी है जो हरियाणा की तरफ से किसान आए हैं, लेकिन माहौल धीरे-धीरे ये लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पंजाब के किसानों को अकेला छोड़ दिया है या यूनिटी नहीं, एकता नहीं है। तो एक तरह से यहाँ से शुरुआत हो गई है और उस एक्शन के रिएक्शन में हरियाणा के किसानों में भी अब जोश उबाला और मुझे लगता है आज रात तक रणनीतियाँ बन जाएगी और कल इसका नतीजा देखने को हमें मिल जी, सकता है जी, जी, और ऐसे विजेंद्र हालात जी, हरियाणा में होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आज आपका पूरा दिन बड़ा एक फील्ड डे रहा होगा। एक तरफ से किसानों की कवरेज, उधर से हरियाणा पुलिस और सारा का सारा आप कई प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए रिपोर्ट करते हैं। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपने हमें खन्नौरी बॉर्डर से, दाता सिंह वाला बॉर्डर से रोड पे आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कई-कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कहीं वाई-फाई ढूँढना पड़ता है। पानी भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको कल का दिन भी आपको देखना, क्योंकि अभी तो आज जंग की शुरुआत हुई है। अभी जो क्योंकि एक पत्रकार के लिए इलेक्शन कवर करना और इस तरह का जो कोई बड़ा एजिटेशन, किसान आंदोलन जैसा एजिटेशन कवर करना सबसे बड़े दिन होते हैं। तो आज आपका बहुत बड़ा दिन रहा हो और आगे भी आने वाले दिन आपके शायद हो सकता है कि काफ़ी चैलेंजिंग भरे रहे हों। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहे। थैंक यू। जी, जी, आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।